class 4th. Today we are going to do chapter 14th. Our government, हमारी सरकार. To run the system peacefully for the community is an essential need of every country. हर कंट्री के लिए किसी भी सिस्टम को शांतिपूर्वक चलाने की ज़रूरत है और उसके लिए दे नीड अ बॉडी और सिस्टम विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. और उसको चलाने के लिए कोई ऑथोराइज्ड पर्सन्स, ऐसे पर्सन जो कि पब्लिक को लीड कर सकें, ऐसे पर्सन्स चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स एमिकेबल रिलेशंस विद द नेबर्स. क्या करती है गवर्नमेंट? हमें हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सेव करके रखती है कि हमारी जो अदर कंट्रीज़ के जो एनिमीज़ हैं हमारे, वो कंट्री में एंटर ना हो सके. एंड मेंटेन लॉ, और कंट्री के लिए लॉज कानून्स बनाती है. एंड रिलेशंस विद द नेबर्स, जो नेबर कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाती हैं ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर पाएँ और हमें जो नीड्स हैं वो हम अपनी कंट्रीज़ की नीड हैं कंप्लीट कर सकें. इट एंश्योर्स वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. इससे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है एंड प्रोग्रेस के लिए कि लोगों की जो लिविंग्स हैं वो अच्छी बन सके. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. देर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ है. यूनियन टेरिटरीज़ क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश. कितने हैं? 7. किसको इंक्लूड? दिल्ली को उसमें इंक्लूड करके. देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. यहाँ पे क्या है? नेशनल लेवल पे भी हमारे पास गवर्नमेंट है. इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, जो कि पूरी कंट्री को देखती है. देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. यहाँ पे क्या है? हर स्टेट के लिए सेपरेट गवर्नमेंट है. थस वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स. हमारे पास 2 लेवल्स की गवर्नमेंट है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इस टाइम बीजेपी है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री. ये हमारी कंट्री में बहुत स्टेट्स हैं, इसीलिए इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है. अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न अ बिग कंट्री लाइक इंडिया प्रॉपरली फॉर वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस. एक जगह से इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना, उसकी देख रेख करना किसी भी सिंगल गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ टास्क है. इसलिए अपने इंडिया में 2 लेवल्स पे गवर्नमेंट है और हर स्टेट की सेपरेट गवर्नमेंट है. पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट. पावर्स क्या हैं? जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो क्या हैं? डिवाइड की हुई है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे. टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो भी झगड़े वगैरह होते हैं या जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. अब आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट. जो यूनियन एंड स्टेट लिखा है दैट इज सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है? सेंटर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा. और स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो गया, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट होती है इनकी सेपरेट. इसमें क्या होता है? गवर्नर इज़ द हाईएस्ट पोस्ट. गवर्नर के नीचे होता है चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर. लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और आगे होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधानसभा और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ एट ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो संविधान है, उसने ऑलरेडी क्या डिसाइड किया हुआ है? इनकी एक्टिविटीज़
गवर्नमेंट की हर एक लेवल पे एक्टिविटीज़ डिसाइड की हुई हैं कि इन्होंने अब क्या करना है, अब क्या करना है। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द सिक्योरिटी एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया। जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका काम क्या है? सिक्योरिटी एंड फाइनेंस। सिक्योरिटी एंड फाइनेंस काम है यूनियन गवर्नमेंट का, अलॉन्ग विद इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाना भी इनका काम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद, स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे ही अलग काम होते हैं, वो क्या हैं? स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर मैटर। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम है लोगों की लाइफ सेव करना, प्रॉपर्टीज़ जो जैसे ज़मीनें वगैरह होती हैं, जो स्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई पेट्रोल पंप हो गया, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट की, जैसे स्कूल्स हो गए, वैसी वैसी प्रॉपर्टीज़, स्कूल, बैंक, और ये बस स्टैंड हो गए, और रेलवे स्टेशंस, ये सारी इनकी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उन पे डिपेंडेंट होता है सेव करना। एग्रीकल्चर को देखना, एजुकेशन को देखना एंड अदर मैटर्स। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज स्पीक द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस। अगर कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, जो कोई बड़ी घटना हो जाए, तो उसके लिए वो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की हेल्प ले सकती है। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिटेल्स आ गई आगे। द यूनियन गवर्नमेंट डज 3 मेन फंक्शंस, 3 मेन फंक्शंस करती है। क्या? दे आर टू मेक लॉ, दीज आर टू मेक लॉ, टू प्रिवेंट लॉ एंड टू प्रोवाइड जस्टिस। क्या है ये? लॉ बनाने का, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कि लोग उसे फॉलो करें, एंड टू प्रिवेंट एंड टू प्रोवाइड जस्टिस, और जस्टिस प्रोवाइड, न्याय प्रोवाइड करवाने का इनका वर्क है। द पार्लियामेंट, जिसे संसद कहते हैं, द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। पार्लियामेंट क्या है? सारी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है। द इंडिया पार्लियामेंट हैज़ 3 विंग्स। इंडियन पार्लियामेंट के 3 विंग्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज़ लोकसभा। द लोकसभा इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन कंट्री। जो लोकसभा है वो एक मेन पार्ट है पॉलिटिकल पावर का, राजनीतिक पावर के लिए लोकसभा एक मेन सोर्स है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब इंडियंस के लिए क्या है कि 18 ईयर्स ऑफ एज, जो भी 18 साल है या 18 से अबव की एज है, वो क्या है? लोकसभा के मेंबर्स चूज़ करने के लिए अपनी वोट दे सकता है, इलेक्ट कर सकता है। एनी सिटीज़न हु इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज, और अगर कोई 25 साल है या 25 ईयर्स से बड़ा है, तो वो क्या है? कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शंस के लिए, मतलब खुद खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के लिए। द कैंडिडेट्स हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, अब जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिली इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और उसे ही इलेक्ट किया जाता है, उसे ही मेंबर घोषित कर दिया जाता है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब लोकसभा के मेंबर्स हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और राज्यसभा के मेंबर 6 ईयर्स के लिए। द राज्यसभा और अपर हाउस, द राज्यसभा इज़ अ पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या है? इंडियन पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस है, मतलब ये इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं फॉर 6 ईयर्स। इट हैज़ लेस मेंबर्स, इसमें क्या है? मेंबर्स कम होते हैं, और लोकसभा में मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो जैसे विधानसभा होती है ना, राज्य विधानसभा, उसके मेंबर्स इसे चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, 6 सालों के लिए। राज्य विधानसभा के मेंबर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के 12 मेंबर्स होते हैं जिनको राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा अ सिटीजन शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी भी सिटीजन की एज 30 साल या 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए लोकसभा के लिए क्या था, 25 या 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट। The President of India is elected by the elected member of Lok Sabha, the Rajya Sabha and the State Legislative Assembly for a term of 5 years. 5 सालों के लिए भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, और ये इलेक्ट किन की तरफ से होता है, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के मेंबर्स इकट्ठा मिलके एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट का हेड बनाया जाता है प्रेसिडेंट को, पूरी कंट्री का, किसी स्टेट का। जैसे अपने जो फर्स्ट डायग्राम था उसमें क्या था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड बनता है। ओके, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। बहुत सारी पार्टीज़ के मेंबर हैं लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। द विनिंग कैंडिडेट ऑफ ईच पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। अब जो पार्टी विनिंग होगी, जिसके कैंडिडेट विनर होगी, वो क्या है, एक लीडर अपनी पार्टी में से किसी एक को क्या करते हैं, लीडर बना देते हैं। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी द मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जिस पार्टी का जो मेंबर बन गया उसको क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देता है, उसको इनवाइट करता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और जो उसके बाकी मेंबर्स होते हैं, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उनको एक तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र्स बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ही सलाह देने वाले सलाहकार बना दिए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक अपनी यूनियन मिनिस्टर्स की एक यूनियन बना लेते हैं। एंड दे रन द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और जो मेंबर्स बन जाते हैं इस यूनियन काउंसिल के, उनका काम क्या होता है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के फंक्शंस को स्मूथली चलाना और पार्लियामेंट को स्मूथली चलाना। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। अब पिक्चर में देख रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, इज़ अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की बहुत हाईएस्ट कोर्ट है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में इसकी लोकेशन है, न्यू दिल्ली में। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो राष्ट्रपति है, वो चीफ जस्टिस बनाता है, चीफ जज को अपॉइंट करता है। एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को और जो बाकी के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जो उन्होंने डिसीज़न दे दिया, उसको बाकी ऐसा कोई नहीं है जो उसको चैलेंज कर पाए। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा वही सबको मानना पड़ेगा। ओके, द राष्ट्रपति भवन, द संसद भवन एंड द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होती है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। इंडिया में
हर एक स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द स्टेट ओनली। इनका काम क्या है, अपनी स्टेट के जो लोग हैं उनको देखना, उनकी क्या क्या मैटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर आर फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या क्या देखती है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ, लोगों की हेल्थ के लिए देखते हैं ये, एग्रीकल्चर का देखते हैं, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को कि सारे लोग जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं उनको मान रही है या नहीं। द पीपल लिविंग इन द स्टेट इलेक्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। सम स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें विधान परिषद होता है, बट दे आर लाइक द राज्यसभा, लेकिन वो क्या है, राज्यसभा के जैसा ही होता है, जो भी उनके काम वगैरह होते हैं वो राज्यसभा के, एज राज्यसभा हैव द वर्क सेम दे हैव। द गवर्नमेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट। अब स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ही इज़ अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अब जो गवर्नर है उसका लिंक कहाँ होता है, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों में लिंक क्रिएट करना, उनका जो भी काम पासिस वगैरह, बिल्स वगैरह पास होते हैं वो गवर्नर के थ्रू होते हैं। The leader of the majority party is invited by the governor to be the chief minister of the state। अब जो पार्टी की मेजॉरिटी होगी, मतलब जो पार्टी कोई इलेक्शंस को जीत गई, उसका जो लीडर होगा उसको गवर्नर चीफ मिनिस्टर बना देता है। द स्टेट ऑल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब स्टेट में भी मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, परिषद होता है उनका, अब जो कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर अपॉइंट करता है। द स्टेट हैज़ कोर्ट ऑफ मैनी लेवल्स, कोर्ट्स ऑफ मैनी लेवल्स सच एज लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हर एक स्टेट की अपनी सेपरेट कोर्ट्स होती हैं, जैसे लोअर कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं एंड हाई कोर्ट होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जो स्टेट होती है उसके प्रेसिडेंट, उसके जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। यूनियन टेरिटरीज, एज वी नो, यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। एज वी नो देर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। जैसे हमें पता है कि हमारे पास इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। दे डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट, उनको स्टेट नहीं कहा जाता सेपरेटली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स दैम थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। इनको कोई सेपरेट गवर्नमेंट नहीं देखती, मतलब जैसे हर एक स्टेट की सेपरेट गवर्नमेंट होती है, इनको कौन देखता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके थ्रू देखता है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। ये चैप्टर इज कंप्लीटेड।